हेलो माय स्वीट कैरमल, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने माय जेलस हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, जंकुक ते को किस करते करते ते के ऊपर आ जाते हैं और ते को बहुत ही प्यार से सेंट पर लेटा देते हैं और खुद उसके ऊपर आ जाते हैं। अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। सो फ्रेंड, मेरा गला आज बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिससे मुझे बोलने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो प्लीज़ आप मेरी इस क्रैकिंग वॉइस को अवॉइड कीजिएगा और प्लीज़ स्टोरी को एंजॉय कीजिएगा। सो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जंकुक ते को काफ़ी ज़्यादा किस करने लगते हैं। वो उसकी अपर बॉडी को अपने हैंड से टच करने लगते हैं, फील करने लगते हैं और ते के नेक पर, चेस्ट एरिया पे काफ़ी ज़्यादा किस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ते काफ़ी हॉट फील करने लगते हैं। उन्हें अपनी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा सेंसेशन फील होना शुरू हो जाता है और वो जंकुक के हेड को टाइटली अपनी तरफ पुश करना शुरू कर देते हैं और वो बहुत ही ज़ोर से मौन करते हैं जंकुक का नाम लेके। जंकुक ये देखते हैं कि ते काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। उनके हेयर को ते ने काफ़ी ज़्यादा टाइटली पुल कर रखा है। तो जंकुक स्मक करते हैं और वो ते के निपल पे बहुत ही प्यार से सक करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से ते काफ़ी ज़्यादा मौन करना शुरू कर देते हैं। फिर सडनली जंकुक को याद आता है पास्ट में कि उन्होंने ते के साथ कैसा मॉन्स्टर जैसा बिहेव किया था। तो ये याद आते ही जंकुक तुरंत ही अपने आप को कंट्रोल करते हैं और वो ते के ऊपर से हट जाते हैं और ते की तरफ ना देखते हुए वो अदर साइड अपने फेस को टर्न कर लेते हैं, जिस वजह से ते काफ़ी हैरान होते हैं और वो जंकुक को अब देखते हैं और जंकुक से बात करने की कोशिश करते हैं कि कुकी, आपको क्या हो गया, आप इधर क्यों नहीं देख रहे हो, आपने मेरे से अपना फेस क्यों टर्न कर लिया। पर जंकुक ते से कुछ नहीं कहते हैं और अपनी आइस में, जो उनके आइस में आंसू आए हुए होते हैं, टेयर्स, उन्हें वो वाइप करते हैं और बहुत ही ब्रोकन स्माइल के साथ ते की तरफ देखते हैं और ते को बहुत ही प्यार से किस करते हैं उनके फोरहेड पे और कहते हैं कि ते कुछ नहीं हुआ है, बस अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी पेन दूं या कोई भी प्रेशर करूं, अभी बस तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। तो ते उनसे कहते हैं कि जंकुक, मैं ठीक हूँ, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो जंकुक उन्हें कहते हैं कि नहीं, अभी हम एक आइलैंड पे फंस चुके हैं, तो अभी हमें इस सिचुएशन के बारे में सोचना चाहिए, ना कि हमें लव मेकिंग के बारे में सोचना चाहिए। और वो ये कहकर ते को मना कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ते काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं। बट जंकुक उनके तरफ बिल्कुल भी इस चीज़ पे नोटिस नहीं करते। उन्हें पता होता है कि ते काफ़ी ज़्यादा सैड हो गए हैं, बट वो फिर भी ध्यान नहीं देते हैं और बहुत ही प्यार से ते के फेस को अपने हैंड में होल्ड करते हैं और कहते हैं कि ते, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ रेस्ट करो। और वो ते के हेड को अपने लैप पर रखते हैं और कहते हैं कि तुम बस थोड़ी देर के लिए रेस्ट करो, अपनी आइज़ क्लोज करो। ऐसे ही ते उनके लैप पर अपने हेड को रख के आइज़ क्लोज करके सोने लगते हैं। जंकुक एक सेकंड के लिए भी नहीं सोते हैं, वो वहीं पे ही ऐसे ही ते को पीसफुली सोता देखकर स्मार्क करते हैं और वो खुले आसमान की तरफ, स्टार्स की तरफ देखकर बहुत ही डीप ब्रेथ लेते हुए कहते हैं कि मैंने पास्ट में अपने ते को बहुत ज़्यादा हर्ट करा है, अब मैं कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं करना चाहता और मैं चाहता हूँ कि हमारी लाइफ बहुत ही हैप्पी हो। मैं ते को कोई भी पेन नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए सॉरी ते, मैंने तुम्हें ऐसे रिजेक्ट किया, बट ये तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं नहीं चाहता कि मेरा मॉन्स्टर साइड फिर से आए और मैं तुम्हें हर्ट कर दूँ। ये कहकर जंकुक स्टार्स की तरफ अगेन देखने लगते हैं। वो वहाँ पर खुले में एक आइलैंड पे होते हैं और वहाँ से वो स्टार्स को देख रहे होते हैं। वो काफ़ी उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं, तो उनके लैब पर ही अपने हेड को रख के थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। फिर सडनली जंकुक को याद आता है कि उनकी बोट में तो फायर गन है। तो वह ते के हेड को बहुत ही प्यार से अपने लैब पर से हटाते हैं और भागकर अपनी फायर गन को लेने बोट की तरफ भागते हैं। वो वहाँ से अपनी फायर गन को लेते हैं और स्काई में शूट करते हैं, जिसकी वजह से स्काई में बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाती है। और ये चीज़ देखकर जेहोब और शुगर नोटिस करते हैं कि जंकुक और ते सेफ है और वो उस डायरेक्शन में है। उन्हें उनके डायरेक्शन, उनकी लोकेशन के बारे में पता चल गया होता है। तो वो अपनी मोटर बोट को टर्न करते हैं और जंकुक
और ते के पास आने के लिए निकल जाते हैं। और अदर साइड ते बहुत ही पीसफुली सो रहे होते हैं। जब वो फील करते हैं कि उनका हेड सेंट पे रखा हुआ है और जंगकुक उनके आसपास नहीं है, तो वो अपनी आइज़ ओपन करते हैं और बहुत ही डर जाते हैं और वो जंगकुक को इधर उधर बहुत ही ज़्यादा देखने लगते हैं। बट उन्हें जंगकुक कहीं पे भी नहीं दिखता है, तो वो अपनी शर्ट को वेयर करते हैं जो उन्होंने रिमूव कर रखी होती है अपनी बॉडी से, काफ़ी गीली होने के कारण। फिर वो अपनी शर्ट को वेयर करते हैं और वो जंगकुक को ढूंढने के लिए इधर उधर जाते हैं। तो उन्हें सडनली जंगकुक आते हुए दिखाई देते हैं, तो वो भाग के जंगकुक के पास जाते हैं और उन्हें टाइटली हग करते हैं और काफ़ी अपनी क्रैकिंग वॉइस में बोलते हैं कि क्योंकि आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के, मैं कितना ज़्यादा डर गया था, आप यहाँ से क्यों चले गए थे। तो वो ते को शांत करते हुए जंगकुक कहते हैं कि डोंट वरी ते, मैं कहीं नहीं गया था, मैं बस अपनी मोटर बोट में से फायर गन लेने गया था ताकि मैं शुगा हियोंग और जेहोप हियोंग को अपनी लोकेशन के लिए इन्फॉर्म कर सकूं कि हम लोग सेफ हैं और हम लोग इधर हैं, क्योंकि मेरी मोटर बोट काफ़ी ख़राब हो गई है, वो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। मैंने बहुत बार ट्राई करा है बट हम यहाँ पे ऐसे नहीं फंस सकते थे, इसलिए मैंने उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए फायर गन को शूट किया है। तो ये बात सुनकर ते थोड़ा काम फील करते हैं और वो जंगकुक को टाइटली हक करते हैं। जंगकुक भी उन्हें हक बैक करते हैं और बहुत ही प्यार से उनके हेड को सहलाते हैं। वो एक हस्बैंड की तरह उन्हें हक नहीं कर रहे होते, वो बस उन्हें एक फ्रेंड की तरह उन्हें कंसोल करने के लिए हक करते हैं कि ते काफ़ी ज़्यादा डर गए हैं और उनकी अभी बॉडी काफ़ी वीक है, क्योंकि वो काफ़ी देर तक पानी के अंदर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी बॉडी काफ़ी वीक हो गई है और उन्हें काफ़ी फीवर है। ये सब सोचकर बस उसे वो एक कंसोल करने के लिए एज अ फ्रेंड की तरह हक करते हैं और वो ऐसे ही काफ़ी देर तक एक दूसरे साथ वहीं पे ही बैठे रहते हैं। फिर जंगकुक उन्हें कहते हैं कि थोड़ी देर में हियोंग यहाँ पे आ जाएंगे, फिर हम लोग अब शिप पे चले जाएंगे, तो तुम्हें डरने की और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से कहीं नहीं गया हूँ, मैं तुम्हारे ही पास हूँ। ये कहकर वो उसके अगेन उसे बहुत ही प्यार से उसके हेड को प्यार से सहलाने लगते हैं और फिर थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे शुगा और जिहोप आ जाते हैं। जब वो उन्हें वहाँ पे बहुत ही प्यार से ऐसे बैठे हुए देखते हैं कि ते जंगकुक के बिल्कुल गोद में बैठे हुए और उन्होंने जंगकुक को बहुत ही प्यार से टाइटली हक कर रखा है और जंगकुक उन्हें काफ़ी प्यार से कंसोल कर रहे हैं। वो उनकी बैक को बहुत ही प्यार से रब कर रहे हैं अपने और एक हैंड से, और अपने अदर हैंड से उनके नेक, उनके हेड को बहुत ही प्यार से सहला रहे हैं। तो शुगा और जेहोप ये देख के स्माइल करते हैं कि आई होप इन लोगों के बीच में अब सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, अब जो इनके बीच में इतनी प्रॉब्लम थी अब वो नहीं है, वो ये सोच के स्मक करते हैं। फिर वो उनके पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम दोनों ठीक तो हो ना। तो जेके उन्हें कहते हैं कि ते काफ़ी वीक हैं, उनको काफ़ी फीवर हो रखा है, वो काफ़ी देर तक पानी में थे और वो उन्हें सारी सिचुएशन बताते हैं कि हम कैसे कैसे यहाँ पे आ गए। और फिर शुगा और जेहोप उन्हें अपनी मोटर बोट में बिठाते हैं और उन्हें वहाँ से ले जाने लगते हैं। वो ऐसे ही 2 आवर्स तक मोटर बोट में रहते हैं। फिर वो उसके बाद अब उस आइलैंड पे आ जाते हैं जहाँ पे शिप होता है। जैसे फिर वो जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं तो जिन तुरंत ही भागकर उनके पास आते हैं। तो वो ते को कहते हैं कि ते तुम कैसे हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम्हें क्या हुआ था। तो ते उन्हें सारी सिचुएशन बताते हैं और फिर वो अपने होटल रूम में अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वो एक सही प्लेस पे आ गए होते हैं जहाँ पे जिमिन और शुगा की मैरिज एनिवर्सरी इनको सेलिब्रेट करना था। वो उस आइलैंड पे आके वो उस रूम में आ जाते हैं और वो वहाँ पे आके ते को पीसफुली लिटा देते हैं और फिर वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं कि ते को आके चेक करें, ते काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो डॉक्टर थोड़ी देर में आते हैं और ते को चेक करते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये कोई डरने की बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो पानी में काफ़ी देर तक रहे हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी काफ़ी वीक हो गई है और जिसकी वजह से उनको फीवर आ गया है। मैं उन्हें कुछ मेडिसिन दे देता हूँ और फिर वो ठीक हो जाते हैं। वो उन्हें मेडिसिन दे देते हैं और इंजेक्शन देते हैं, जिसकी वजह से ते काफ़ी देर तक पीसफुली सोते रहते हैं। अदर साइड जंगकुक को जब ये पता चलता है कि ये सारी चीज़ें लीसा ने करी है, तो वो
लीसा के पास जाते हैं, जहाँ पे आरएम और जिन ने लीसा को एक रूम में पहले ही लॉक कर रखा होता है। तो वो वहाँ पे जाते हैं, तो वो लीसा के पास जाकर वो तुरंत ही लीसा के चिक पर एक जोर से स्लैप करते हैं और बहुत ही शॉर्टफुल वॉइस में कहते हैं कि लीसा, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था ना कि मेरे और ते की लाइफ से तुम चले जाओ। तुम क्यों हो यहाँ पे? मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम हमारी लाइफ में रहो, और तुम्हारी वजह से मेरे ते की ये कंडीशन हुई है जिसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। तो लीसा काफ़ी रोने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ जंकुक, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। वो जस्ट ते का बैलेंस चला गया, ते अपना आप ही उस पानी में गिरा है। तो जंकुक उनसे कहते हैं कि ठीक है, ते अपने आप गिरा है, बट तुम हमें आके इन्फॉर्म तो कर सकती थी ना, तुमने जानबूझ के हमें इन्फॉर्म नहीं करा ताकि ते वहाँ पे पानी में डूब के मर जाए, तुम यही चाहती थी ना। और ये कह के वो अगेन लीसा के चिक पर एक जोरदार स्लैप करते हैं। तो लीसा काफ़ी रोने लगती है। तो जंकुक ने कहते हैं कि मैं इस बार तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे डैड को तुम्हारी ये सारी बातें बता दूंगा, और तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत जाओगी, मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगा, मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा कि तुमने अटेम्प्ट द मर्डर करने की कोशिश करी है, तुमने मेरे हस्बैंड को मारने की कोशिश करी है। ये बात सुनकर लीसा काफ़ी डर जाती है और वो अगेन जंकुक से काफ़ी माफ़ी मांगने लगती है। वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, जिसे देखकर आरएम और जिन और जिमिन कहते हैं कि प्लीज़ जंकुक इसे माफ़ कर दो, शायद ये अगेन ऐसी गलती ना करे। पर जंकुक उनकी कोई बात नहीं सुनता और कहता है कि नहीं, इसने ते को हर्ट करने की कोशिश करी है फिर से, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये हमारी लाइफ में रहे। ये कह के जंकुक उन्हें फिर से चिल्लाने लगते हैं। तो जिन उनके पास बहुत ही प्यार से जाते हैं और कहते हैं कि नहीं जंकुक, ते बिल्कुल ठीक है, और तुमने खुद ते को ढूंढा है ना, और तुम्हारे बीच में सब कुछ नॉर्मल हो गया है, तो प्लीज़ तुम इसे माफ़ कर दो। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो, और ते को इस बारे में पता चले तो ते काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील करेंगे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख होगा। वो कभी भी किसी को हर्ट करने में बिलीव नहीं रखते हैं। तो तुम इसे एक चांस दे दो और इसे यहाँ से जाने के लिए कहो। तो अपनी मॉम की ये बात सुनकर जंकुक कहते हैं ठीक है अप्पा, मैं अब इसे बस एक चांस देने के लिए रेडी हूँ, और लीसा तुम्हें अभी के अभी साइलेंट को छोड़कर यहाँ से जाना होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे ते के आसपास भी तुम रहो और उसे हार्म करने की कोशिश करो। तुम्हारी वजह से हमारी लाइफ में पहले ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, और अब मैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहता हूँ तुम्हारी वजह से, तुम बस यहाँ से चली जाओ। तो लीसा कहते कि जंकुक मैं यहाँ से कह जाऊँगी। तो जंकुक उन्हें कहते हैं कि वेट, वो अपने फ़ोन निकालते हैं और अपने पायलट को फ़ोन करते हैं जो उनका प्राइवेट जेट लेके वहाँ पे आते हैं, और वो लीसा को लेके वहाँ से चले जाते हैं। लीसा काफ़ी ज़्यादा रोती है। सो फ्रेंड, इस स्टोरी को हम यहीं एंड करते हैं, और आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।